उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाक़या तारीखी राम मंदिर के अहाता में मुबैना तौर पर नमाज अदा करने की कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर के जिला शोपियान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स अब्दुल्लाह शेख को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब राम मंदिर में सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान अब्दुल्लाह शेख मंदिर में आम अज़ाइर की हैसियत से दाखिल हुए और दर्शन के बाद सीता रसोई के करीब बैठ गए। इसी दौरान उसने मुबैना तौर पर नमाज अदा करने की तैयारी शुरू की, जिसे देखकर वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर मुदाखलत की। सिक्योरिटी स्टाफ ने हालात को काबू में रखते हुए अब्दुल्लाह शेख को हिरासत में ले लिया और बादस मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। काबीनी वजीर जावेद अहमद राणा ने जम्मू रियासत का दर्जा हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि एक अलहदा जम्मू बनाए, लेकिन इसमें साबिका खिता या पंजाब को शामिल नहीं किया जाएगा। वजीर राणा ने कहा, आज कुछ लोग दावा करते हैं कि जम्मू डोगरू की रियासत थी और डोगरू ने इसकी हदूद कायम की। अब वो कंकमंडी को रियासत बनाना चाहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि रियासत डोगरा की है, लेकिन ये कभी भी खसूसी तौर पर डोगरा रियासत नहीं थी। वजीर ने कहा कि मैं इससे कभी मुतफिक नहीं हूँ, ये कानून की बालादस्ती नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक खौफनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। श्री रेणुका जी असेंबली हल्का के हरिपुरधार के करीब एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 14 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जहां बाकी अफराद की शिनाख्त का काम जारी है, जबकि 52 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद नायब वजीर आला मुकेश अग्नि होटरी जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए निहान मेडिकल कॉलेज पहुंचे। दफा 370 की तंसीक के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली तो आई है, मगर जमीनी सतह पर कोई बेहतरी नहीं हुई। जमीनी सतह पर हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसे मरकजी सरकार ने इस फैसले के वक्त दावे किए थे। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज रियासत पंजाब में किया। अमृतसर में NGO फलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर के एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में न तशद्दुद में कमी आई है, न बेरोजगारी घटी है और न ही दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सका है। उमर अब्दुल्ला का यूटी के वजीर आला बनने के बाद अमृतसर का पहला दौरा था। पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने जम्मू और कश्मीर के सांबा जिला में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब असला और गोला बारूद बरामद किया। हुकाम ने बताया कि असला का ये जखीरा पुलिस स्टेशन घोगवाल के हल्के में आने वाले पलवाड़ गांव में एक पैकेट में लपेट कर गिराया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज से मुतालिक जारी तनाज़े पर PDP और भारतीय जनता पार्टी एक ही बोली बोल रही हैं। हफ्ते को श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्रवाइयों के बाइस तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा है, जबकि PDP एक हसास तालीमी मामले पर सुस्ती सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि बीजेपी जैसी जमात तलबा के मुस्तकबिल को तबाह करने पर तुली हुई है। वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और महफूज अंदाज में मुनक्किद करने के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इन इकदाम का मकसद अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना और मुसाफिरों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। मौसम सरमा के तातुलात में मुमकिन तोसी के हवाले से सोशल मीडिया पर फैली हुई क़यास आराइयों के दरमियान हुकाम ने वाज़ेह किया कि जम्मू के समर जोन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 12 जनवरी से शेड्यूल के मुताबिक दोबारा खुलेंगे। हुकाम ने बताया कि असातिज़ा फैकल्टी ने पहले ही अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर दी है और उन्हें हफ्ते के रोज स्कूलों में हाजिर होने की हिदायत की गई है। उन्होंने तस्दीक की है कि असातिज़ा अपने अपने इदारों में मौजूद हैं, जबकि तलबा से तवक्का है कि वह मौजूदा तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 12 जनवरी से क्लासेस में शामिल होंगे। ये वजाहत ऑनलाइन गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका रिपोर्टों के बाद जारी की गई है। डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को आईनी तरामीम के जरिए जल्दी करने और अपने आला दिफाई इदारे की तश्कील नौ पर मजबूर किया। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में मुनक़िदा हुए पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल 2026 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इकदाम बशमूल उसकी मिलिट्री कमान के फन तामीर में तब्दीलियां इन संगीन खामियों की अक्कासी करती हैं जो तनाज़ा के दौरान सामने आई। जनरल चौहान ने कहा कि इसके नतीजे में जमीनी मुश्तरका और स्ट्रैटेजिक फौजी ताकतें एक फर्द में मरकूज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह मुश्तरका के बुनियादी असूल के खिलाफ है और जमीन पर मरकूज जहनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह की मरकजियत पाकिस्तान के फौजी निजाम में अंदरूनी चैलेंज पैदा कर सकती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज कहा कि वो ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि मुल्क में मुजाहिरीन महफूज रहेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुजाहिरीन को मारा गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा और इस मुल्क पर ऐसी जगह हमला करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप ने ये बातें व्हाइट हाउस में तेल और गैस के आला हुकाम से मुलाकात के दौरान मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कही। ईरान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हम हालात को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने बहुत मजबूती से ये बयान दिया है कि अगर वो माजी की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो हम दखल देंगे। डोरू में बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा और गैर एलानिया कटौतियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। डीडीसी मेंबर पीर शहबाज की एक हफ्ते में मसला हल न होने पर इस्तीफे की वार्निंग। तफसीलात के मुताबिक शाहबाद बालानतनाग के सैकड़ों मकीनों ने डीडीसी मेंबर वेरिनाग पीर शहबाज की क़यादत में आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डोरू ऑफिस के बाहर बिजली की मुसलसल गैर एलानिया कटौतियों और आसमान छूते हुए बिजली बिलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बाकायदगी से बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें शदीद लोड शेडिंग और तवील बिजली कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है। डीडीसी मेंबर पीर शहबाज ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि एनसी की क़यादत वाली यूटी हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों को बार बार तोड़ा है। खास तौर पर बिजली और गैस जैसे बुनियादी सहूलियत के मामले में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। कि ये लोग, हम सब लोग फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, रोजगार का कोई वसाइल नहीं, सारे लोग गुर्बत में हैं और ये सरकार गुंगी बहरी सरकार हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद 250 रुपया 300 रुपये का इजाफा कर देती है। आज रिसेंटली मैं आपको देखूं, जो बिलें हम 1200 रुपया पढ़ते थे वो बिलें आज 1500 तो 60 रुपये अचानक उसमें इजाफा हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब, आप तो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, पावर का डिपार्टमेंट तो आपके पास है, आप वहां कर क्या रहे हो? जब आपसे सरकार नहीं चलती आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आप इस्तीफा दो, आप इस्तीफा दो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद रियासत जम्मू कश्मीर को चलाएगा, आपसे बेहतर सरकार उसने चलाई थी, गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ था। और जहां तक आपने मेंबर असेंबली की बात की, मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां पे अवाम के साथ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मीर साहब, आपको अवाम ने वोट दिया था अपनी खिदमत करने के लिए। आपको अवाम ने वोट ये नहीं दिया था कि आप वेस्ट बंगाल में जाके वेस्ट बंगालियों के बिहारियों की खिदमत करोगे। आपको वोट दिया था डोरू शाहबाद, आपको वोट दिया था डोरू शाहबाद के अवाम ने, डोरू शाहबाद के नौजवानों ने अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने इस जुल्म को बचाव करने के लिए। उसके बरक्स आप बिहार में घूमते हो, वेस्ट बंगाल में घूमते हो, इसलिए हमने आपको वोट नहीं दिया था। मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं, वार्निंग देता हूं, 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी मांगे ये पूरी नहीं हुई, सबसे पहले शहबाज पीर ऐसी पार्टी को लात मारता है। मैं पार्टी से इस्तीफा देने के लिए अपने आवाम के लिए तैयार हूं। अगर 1 हफ्ते तक ये डिमांड पूरी नहीं हुई, सबसे पहले शहबाज पीर रिजाइन देगा और सड़कों पे बैठेगा, चाहे उसके लिए शहबाज पीर को अपने खून का एक कतरा बहाना पड़े अपने आवाम के लिए। शहबाज पीर जेल जाने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मीडिया वाले भाइयों से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हमारी वीडियो एलजी साहब तक पहुंचाइए। एलजी साहब के पास इंसाफ था, एलजी साहब इंसाफ करता था गरीबों के ऊपर, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, हम सब एक है। ये मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इसमें पर्सनल इंटरवीन करिए ताकि इस गरीब आवाम को जुल्म से इस्तीफा दीजिए। और जो उमर साहब का वादा था, मैनिफेस्टो था, यह सरकार टोटली फेल हो चुकी है, इसका कोई वादा पूरा नहीं हुआ है और आवाम मुसीबत में और दलदल में फंसी है। जम्मू कश्मीर की आवाम, हम बदलाव चाहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे एलजी शासन नहीं होना चाहिए था, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं।